नाबालिग से दुष्कर्म किया, आपके खिलाफ पास्को का मुकदमा लिखा गया। हाँ, ये सत्य है। हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि जब वो अपने देश के लिए मेडल जीते या देश के लिए युद्ध कर रहा हो तो सामने पाकिस्तान। जीवन का सबसे बेहतरीन मैच था जिसने मुझे वर्ल्ड चैंपियन का एक ताज पहना दिया। तो बारात जाते हैं एक, और वहाँ पर आप अकेले 32 लोगों को अस्पताल पहुँचा देते हैं। ये जो था, ये साउथ मूवी का हीरो राम किशन जब बने तो उसकी वजह क्या थी, और अकेले आपने 32 को लिटा दिया। जो सामने आता गया पहलवान उसको भी अच्छा चला गया। हाई स्कूल पास करने में 5 साल लग गए। तब आपका नाम था अर्जुन तिवारी। फिर 2006 के बाद आपका नाम रामकिशन तिवारी हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? ये सर इसकी भी कहानी है एक। 35 रुपए ने आपको पहलवान बना दिया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि 35 रुपए और पहलवान के बीच ये संबंध क्या है? उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था कि बेटा एक दिन तू रोड पे चलेगा और लोग बाग तुझे देखेंगे और फिर मुड़ के देखेंगे कि कोई शेर जा रहा है। आप पर बाइक चोरी का आरोप लगा था, पुलिस ने मुकदमा लिखा था और आपको जेल भी हुई थी। तो क्या आप कोई बाइक चोरी का गैंग या सिंडिकेट चला रहे थे, बाइक चोरी कर रहे थे पहले? देखो, उनके कंधे पे स्टार देखे तो मैं भी थोड़ा डरा। आला अधिकारी थे वो। उन्होंने कहा कि तेरी पहलवानी तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा साले में। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का यह पॉडकास्ट अब तक का सबसे खास होने जा रहा है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में एक लंबी कहानी है सक्सेस की, एक लंबी कहानी है उस बालक की जिसको कतली कहा गया, जिसने रेहड़ी लगाई, जिसने जूस बेचा, जिसने होटल में वेटरगिरी का काम किया, जिसने बहुत गालियां खाई, तमाम तरह की उस पर आरोप लगे, लेकिन आखिरकार अपनी हिम्मत और अपने संघर्ष के दम पर वह बालक एक दिन रामकिशन पहलवान वर्ल्ड चैंपियन बनता है और लोग उसके साथ सेल्फी लेना, उससे मिलना पसंद करते हैं और आज वह युवाओं की धड़कन बन चुका है। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो वह बालक जो आज वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर हमारे कौशाम्बी और देश की शान है, वह हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड चैंपियन पहलवान रामकिशन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। और सबसे पहले आपकी सभी सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम, और कौशाम्बी लाइव से जुड़े जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सादर अभिनंदन। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने लगभग अब तक कितनी कुश्तियाँ लड़ी होंगी मैदान में? मैंने मैदान में लमसम मेरा कैरियर 28-29 वर्षों का मेरा कैरियर है, और मैंने अपने इतने लंबे कैरियर में हज़ारों कुश्तियाँ लड़ी हैं। शायद मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा कि मैंने कितनी कुश्ती लड़ी हैं। कितने इनाम जीते होंगे इस दौरान? इस दौरान मैंने मान के चलिए मुझे 17 बार कौशाम्बी चैम्पियन, 10 बार इलाहाबाद मंडल चैम्पियन, 8 बार उत्तर प्रदेश केसरी दंगल में जी, और 2 बार भारत केसरी दंगल में, और 4 बार मैं भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, और 6 बार मैं यूपी स्टेट में गोल्ड मेडल गद्दे पर भी जीत चुका हूँ। मैं ये मेरी उपलब्धियाँ हैं, जिसमें एक बार मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा अभी हाल ही में। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही हुई कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। आपने बहुत कुश्ती की, बहुत मेडल पाए, लेकिन आपके जीवन की सबसे कठिन कुश्ती, चैलेंजिंग भरी कुश्ती ऐसी कौन सी थी जिसको आपने चाहा हो कि नहीं इसे मुझे किसी भी तरह जीतना है? ऐसी कौन सी कुश्ती रही? ये कजाकिस्तान में हुआ था, रशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ये। मेरे कोच ने मुझसे बताया कि रामकिशन आपकी कुश्ती आई है पाकिस्तान के पहलवान से। मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन खुशी के पल थे वो, कि हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि जब वो अपने देश के लिए मेडल जीते या अपने देश के लिए कहीं खड़ा हो या देश के लिए युद्ध कर रहा हो तो सामने पाकिस्तान हो। क्योंकि वो उसकी खुशी मतलब वो बयां नहीं कर सकता मैं आपसे। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान से मेरा मेडल बाउट है, मतलब जो इसमें जीतेगा उसको मेडल मिलना है, तो ये था कि मतलब मैं हार भी नहीं सकता हूँ। ये कुश्ती हारते ही जीवन मेरा क्या होगा, बहुत सारे मन में सवाल चल रहे थे। एक मतलब अजीब सी वो था।
मैंने अभी सारी देवी देवताओं को, सारे अपने देश पर सबको सुमिरा, और आप सभी भाइयों की दुआएं थी, हमारे पूरे ज़िले की, मेरे सभी चाहने वालों की, सब लोगों की दुआएं थी। और मैं लड़ा भी अपना मैच वैसे ही। मेरी जीवन का सबसे बेहतरीन कुश्ती पाकिस्तान के पहलवान उफान बट से हुई मेरी। और मैं बता दूं आपको कि मैं जीवन भर उस मैच को कभी नहीं भूल पाऊंगा, मरते दम तक मैं उस मैच को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और उस मैच के जीतने के बाद ही मेरे नाम के आगे एक वर्ल्ड चैम्पियन पहलवान का तमगा लगा। तो वो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन मैच था, जिसने मुझे वर्ल्ड चैम्पियन का एक ताज पहना दिया, ताकि मैं अंतिम समय तक भी अगर मुझे कोई याद करेगा तो वो रामकिशन पहलवान से याद रखा जाएगा। ये जो कुश्ती थी आपकी हाँ। उनके बीच, ये जो थी ये रोमांच से भरी थी या आसान थी आपके लिए जीतना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसे पूरी 17 मिनट तक कुश्ती चली, रोमांच से भरी हुई कुश्ती थी। मेरे कोच ने मुझे ये पहले ही समझा के भेजा था कि रामकिशन, आपकी एज काफ़ी है। पाकिस्तान के उफान बट पहलवान, जो कि अब पाकिस्तान चैम्पियन भी हैं, 2020 और 2021, 22 और 23 के आप चैम्पियन भी हैं पाकिस्तान के, उफान बट जी। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये नया पहलवान है, मेरे कोच ने मुझसे बताया कि ये नया पहलवान है, नई जनरेशन का है, और आपको केवल इससे डिफेंस करके लड़ना है। कुश्ती 17 मिनट तक चली, और मेरे कोच ने मुझे बताया कि वो एक मौका आपको देगा, उसी मौके का आपको लाभ लेना है, और वो पॉइंट आपको देगा और मैच जीतेंगे। रामकिशन जी, जब से मैं आपको जानता हूँ और आज भी हम आपकी बात हो रही है, आप बड़े मृदुभाषी हैं। जब भी मैंने बात किया आपने भैया बोला, सब युवा भी यही तारीफ़ करते हैं। लेकिन आप बारात जाते हैं एक, और वहाँ पर आप अकेले 32 लोगों को अस्पताल पहुँचा देते हैं। ये जो था, ये साउथ मूवी का हीरो रामकिशन जब बने तो उसकी वजह क्या थी, और अकेले आपने 32 को लिटा दिया? ये घटना 2015 में एक हमारे यादव जी मित्र हैं, तो उन्होंने एक लड़की से लव मैरिज शादी कर ली थी। फिर घर वाले बोले कि चलो ठाई, शादी आपने कर ली है तो आप घर आ जाइए दोनों आदमी, और हम रजामंदी से शादी कर देते। शादी रजामंदी से जब हुई तो यहाँ से हम लोग बारात लेके गए थे, सभी लोग बारात गई थी कुंडा क्षेत्र में। और क्योंकि मतलब शादी लव मैरिज थी तो धूमधाम से भाई सारा काम था। तो जब बारात दरवाजे पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति मुझसे कहते हैं कि चला जाए, अब मतलब खाना खाया जाए पहलवान, अब देर हो गई है। तो मेरे मुंह से निकला कि हाँ चलो खाना खाते हैं। तो उधर किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि दाल चावल और कोहड़ा की सब्जी और पूड़ी है खाने में। तो मैं थोड़ा, अब आपसे क्या बोलूँ, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा ये साला कौन सा खाना है बे, ऐसा कौन खाना खाता है? मैंने ऐसा कहा, मतलब अबे ये कौन सा खाना है बे, ऐसा कौन खाना खाता है? तो उधर से किसी व्यक्ति ने आवाज़ मुझे लगाई और कहा जिसको खाना हो खाए, गाली देते हुए, जिसको खाना हो खाए वरना अपनी भाड़ में जाए, मतलब गाली देते हुए कहा। फिर उसमें पहले तू मैं होती रही थोड़ी थोड़ी, फिर वो लड़ाई बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी। इतनी ज़्यादा भयानक हो गई थी कि ये कुर्सियाँ जो होती है ना शादी ब्याह में, वो प्लास्टिक वाली टेंट वाली कुर्सियाँ, वो टूटने लगी थी। और इतने मतलब ऐसी भगदड़ मच गई थी, मुझे खुद याद ही नहीं है कि मैंने कितने आदमी को मारा था उसमें। मैं भी घायल था, मुझे करीब 15 दिन तक मैं अस्पताल में एडमिट था, और कम बैक करने के लिए मुझे करीब 1.5 साल लगा। इसमें से फिर मैं वापस कम बैक पहलवानी में कर। तो आपके साथ बाराती साथ दिए कोई बाराती मेरे साथ नहीं था। और इससे ये समझ में आता है कि जब मुसीबत आती है तो आदमी को स्वयं लड़ना पड़ता है। तो आपने 32 लोगों को घायल कर दिया था अकेले? वो मुझे याद भी नहीं है कैसे था, वो तो मतलब एक युद्ध था, और जो सामने आता गया वो पहलवान उसको गिराता चला गया। जो सामने आता गया पहलवान उसको गिराता चला गया। तो मतलब रामकिशन पहलवान को गाली से बहुत दिक्कत है? गाली से मैं आपने जैसा भी कहा मुझसे कि मैं बहुत तहजीब से या तमीज़ से बात करता हूँ। मैं तमीज़ से इसीलिए बात करता हूँ कि सामने वाला, मैं खुद चाहता हूँ कि भाई मैं आपको आप करके बोल रहा हूँ तो आप भी मुझे आप करके बोलो, बस मैं ये चाहता हूँ बस। आपने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया, आपके खिलाफ पास्को का मुकदमा लिखा गया। हाँ, ये सत्य है। आरोपों से मेरा जीवन मतलब घिरा हुआ है।
अच्छा। और आरोपों से, जैसे मेरा चोरी दामन का साथ ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ही मेरा साथ आरोपों से घिरा हुआ था। अच्छा, अपना सज्जन पहलवान नाबालिग के साथ कैसे? नहीं, ये गलत आरोप था मुझ पे, और पुलिस प्रशासन ने इस पे मुझे मतलब मेरा साथ भी दिया। ये घटना है सन 2021 की। अच्छा। 2020 में कोरोना काल था, क्योंकि सभी लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। तो हमारे पड़ोस में एक भाभी थी, उनसे हमारा कुछ पैसे का लेन देन था, और पैसे के लेन देन पे विवाद मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें हाथापाई भी हुई, और हाथापाई में मतलब एक दूसरे को चोटें भी आई। तो उसको, अब चूँकि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, दुश्मन भी बहुत हैं, तो उसमें गांव के लोगों ने तूल पकड़ाकर वो महिला को, उनकी बेटी को आगे करके उन्होंने मेरे ऊपर प्रत्यारोप लगाया था इस बात का कि इन्होंने मेरी लड़की के साथ अभद्र मतलब व्यवहार या बदतमीजी मतलब ज़बरदस्ती बलात्कार करने का कोशिश किया, जिस पे हमारे आदरणीय सीओ साहब विवेचक थे, और उन्होंने निष्पक्ष जांच करी, और निष्पक्ष जांच में मुझे बाइज्जत बरी किया गया था, और मुझे वो केस में मतलब कोई सज़ा, कोई कार्रवाई हुई नहीं थी उसमें। ख़त्म हो गया था? हाँ, वो केस ख़त्म। हाँ, वो केस ख़त्म ही हो गया था। पढ़ाई आपने कक्षा 8 के बाद फिर छोड़ दी थी, लेकिन फिर आपका हाई स्कूल भी हुआ और इंटर भी हुआ, और मुझे जो पता चला आपको हाई स्कूल पास करने में 5 साल लग गए। हाँ, दरअसल हाई स्कूल जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल में मेरा मेडल आया, तो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ इस बात का कि बिना आपके पढ़े लिखे, मतलब जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक नौकरी या इस चीज़ों में आप योग्य नहीं हैं। फिर 2012 में मैं वापस आया, और यहाँ पर एक गांव पड़ता है तुलसीपुर, हमारे आदरणीय श्री के मिश्रा जी का वहाँ स्कूल था, मेरा वहाँ सेंटर गया, और वहाँ पर पेपर चलते चलते वहाँ पे मतलब लास्ट पेपर चल रहा था। सन 2012 की बात है, हाँ जी 12 की बात है ये। और पेपर चलते चलते मतलब चूँकि मतलब हमारी कौशाम्बी में उस टाइम नकल का भी रिवाज था कहीं कहीं, तो कहीं कहीं स्कूलों में नकल होती थी, तो उनसे मेरी कुछ बहस हो गई। तो मैं पहलवान था, थोड़ा गाली गुप्ता हुआ। किस बात को लेके बहस हुई? उन्होंने मुझसे कहा क्यों बे अभी तक तेरा पैसा नहीं आया? तो मैंने कहा मेरा पैसा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा साले तेरे को निकाल के अभी बाहर फेंक देंगे हम स्कूल के। थोड़ा इस पर तू मैं हुई, फिर लड़ाई हो गई, तो मैंने उनको उसी बेंच पे उठा के पटक दिया था। हाँ जी, फिर मैं रिस्ट्रिकेट हो गया। तो 2012 मेरा ख़राब हुआ, 13 में फिर मेरा दोबारा फॉर्म भरा, फिर 14 में सेंटर मेरा गया था अजुआ। वहाँ जब अजुआ गया तो वहाँ एक पेपर मेरा लीक हो गया था, जिसका सेंटर जीआईसी गया। जीआईसी में फिर मैं उस काबिल नहीं था कि मैं वहाँ पास हो सकूं, फिर मैं वहाँ फेल हो गया। 15 में फिर मैंने भरा, तो 16 में मेरा मतलब लोकप्रियता मेरी बढ़ गई थी। 15-16 जो कि मैं यहीं अपने ज़िले में रहता था। स्कूल ने मेरा समर्थन किया। 2016 में मैंने हाई स्कूल पास किया, और फिर 18 में इंटर पास किया मैंने। रामकिशन पहलवान कितनी रोटी खा लेते होंगे एक बार? रामकिशन पहलवान दिन में और शाम को 4 रोटी से ऊपर नहीं जाते। मैं दूध का सेवन बहुत करता हूँ। दिन में लमसम मैं 10 किलो दूध तक पी जाता हूँ। मिलने को वैसे तो काम 5 किलो में भी चल जाता है, 2 किलो में भी चल जाता है। अगर दूध मुझे मिल जाए तो मैं दिन में करीब 10 किलो से या 15 किलो दूध पी सकता हूँ मैं। 15 लीटर? हाँ, 15 लीटर दूध मैं पूरे 24 घंटे में आराम से पी जाऊँगा मैं। आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जब आपने एक्सरसाइज की होगी, तो पुशअप या जो आपने उठक बैठक करते हैं पहलवान, तो कितना हाईएस्ट था आपका? मैं सन 2013 में एक बार 5000 बैठक मारे सपाटे। 5000 एक बार में। एक बार बोलने का मतलब कि एक झुकी 500 की, मतलब एक बार में 500, और मतलब 500 मारने के बाद एक मिनट का रेस्ट, उसके बाद दिन फिर 500, उसके 10 सपाटे, यानी कि 5000 मैंने मारी है अपनी लाइफ में। 1 मिनट में कितना होता होगा ये? 1 मिनट में मारने वाला अगर असली पहलवान है तो 1 मिनट में 100 भी मार सकता है वो। 1 मिनट में 100 बार उठक बैठक? हाँ, 100। ये तो एक स्प्रिंग से भी ज़्यादा हुआ तेज। प्रैक्टिस इज़ द परफेक्ट मैन। अभ्यास आदमी को और अच्छा बनाता है, फिर और अच्छा, और फिर और अच्छा। रामकिशन पहलवान जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपका जन्म हुआ था 1985 में, और तब आपका नाम था अर्जुन तिवारी। हाँ जी।
फिर 2006 के बाद आपका नाम रामकिशन तिवारी हो जाता है, हाँ जी। क्यों ऐसा हुआ? ये सर इसकी भी कहानी है एक। 2001 जब मैं लड़ना स्टार्ट किया, दोबारा से अखाड़े पे आया, तो 2006 तक लगातार मैं लड़ता रहा और मुझे सफलता नहीं मिलती। मतलब सफलता का जो एवरेज था, यानी कि अगर मैं 10 कुश्ती लड़ता था तो उसमें 8 में मुझे हार मिलती थी। अब चूँकि मैं दिल्ली में अपने चाचा जी के मंदिर में, वहीं पापा के मंदिर में रहता था, मैं एक दिन बैठा हुआ था, काफ़ी उदास था, बहुत ज़्यादा हताश था कि मैं ऐसा क्या कर। मैं मेहनत भी बहुत अच्छी करता था, मैं प्रैक्टिस अभ्यास बराबर करता था। तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा कि अपना नाम में कुछ गड़बड़ है क्या, ऐसा मुझे अंदर से फील आई। हाँ जी, तो मैंने कहा मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। और फिर मैंने अपना वहीं भगवान राम की प्रतिमा रखी थी, तो मैंने कहा राम पहलवान रख लेता हूँ। फिर मैंने कहा यार राम बहुत छोटा हो जाएगा। फिर किशन जी की तरफ देखा तो मैंने किशन पहलवान कर देता हूँ। फिर उसमें लगा नहीं, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। फिर मन में एक सवाल आया, क्यों ना राम किशन पहलवान कर दिया जाए। और उस दिन बाबा की बड़ी कृपा रही, राम किशन के नाम से ही उस दिन मुझे जीत मिली। तो बस उसके बाद फिर राम किशन ही हो गया जी, सब राम किशन। फिर मैंने यही नाम रख लिया अपना, राम किशन ही सही है। अच्छा, इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि एक 40 साल के पहलवान रामकिशन अभी तक शादी नहीं किए, एक लक्ष्य मैं जो चाहता था, वो शायद मुझे लक्ष्य में पहुँचते बहुत देर हो गई। मैं अपने लक्ष्य पर 2024 में पहुँचा हूँ। शायद मेरे पापा अगर होते तो ये मुझे पहले मिल जाता, तो शादी भी मैं कर लेता। और अभी भी मेरी उम्र नहीं है, मैं अभी भी शादी कर सकता हूँ। मतलब उम्मीद है? हाँ, पूरी भाभी आएंगी? हाँ बिल्कुल, भाभी आएंगी, आपकी आएंगी। जब हमने रिसर्च किया आपके बारे में तो पता चला कि 35 रुपए ने आपको पहलवान बना दिया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 35 रुपए और पहलवान के बीच ये संबंध क्या है? एक दिन एक बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था, क्रिकेट मैच खेलते थे, 5 रुपए का उस पर मेरे पे कर्ज था। 5 रुपए का कर्ज था। हमारे बगल में झंडापुर गांव है, वहाँ के रिजवान अहमद जी हैं, अभी हैं वो। तो उनके गांव का मेला था, सन 2000 की बात है, उनका गांव का मेला था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि यार अर्जुन, अपना पैसा दीजिए मुझे भाई, 5 रुपए आप। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी जेब में 9 रुपए थे उस वक्त। 9 रुपये, मतलब 9 रुपये 10 रुपये में मेला हो जाता था आराम से उस टाइम। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज नहीं है, फिर कभी देखा जाएगा। तो उसने कहा ऐसा कर, चल तू मुझसे हार जा, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मैंने सोचा यार, अब उस वक्त की थिंकिंग कुछ और थी, दिमाग में कुछ और चला, पता नहीं क्या था। फिर मैं उनसे लड़ा कुश्ती, और लड़ने के बाद मैं हारा उनसे। हारने के बाद जब मैं जा रहा था वहाँ से वापस, फिर जाते जाते वहाँ के गुलामुद्दीन चाचा जी हैं, मेरे चाचा लगते हैं मेरे वो। तो उन्होंने मुझसे मेरे पापा का नाम लेके कहा, उन्होंने मुझसे कहा क्यों, आप उनके लड़के हैं? मैंने कहा हाँ। अरे बोले आपके पापा जी बहुत अच्छे पहलवान थे। तो मैंने कहा शुक्रिया आपका। क्या नाम था आपके? मेरे पापा जी का नाम था राम जी पहलवान। मेरे पापा एक स्टेट लेवल चैम्पियन पहलवान थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उनके लड़के हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं उनका लड़का हूँ। बोले मैं आपकी कुश्ती देख नहीं पाया। अच्छा। हाँ, तो आप अगर फिर से लड़ोगे तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा, उन्होंने मुझसे ये कहा। गुलामुद्दीन नाम है उनका, भी है वो भी। तो मैं एक्साइटेड, मतलब होके एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे 10 मिल रहा है मुझे। तो मैं उसी रिजवान के पास मैं फिर गया, और मैंने रिजवान से कहा, मैंने कहा अब तू मुझसे हार और मैं तेरे को 5 रुपये दूंगा। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप पहले 5 दो मुझे। मैंने उसको 5 दिया मैंने 5 उसको, और 5 देने के बाद वो मुझसे हारा। तो जब वो लड़ा था तो भीड़ कम थी, जब मैं लड़ा तो भीड़ थोड़ा दंगल में ज़्यादा थी। तो मुझे 10 रुपये वहाँ भोगाल दादा थे, 10 रुपये गुलामुद्दीन चाचा जिन्होंने बोला था, और 10 रुपये एक इस्लामुल्लाह हैं जी, उनकी तरफ से। मुझे टोटल 35 रुपये मिले सर। मैं आप स्टूडियो में सामने बोल रहा हूँ कि वो 35 रुपये मेरे जीवन की सबसे बेस्ट कमाई थी। वो आज तक मैं उसको नहीं भूल पाया। मतलब अगर हम कहें कि 35 रुपये ने आपको पहलवान बना दिया। हाँ बिल्कुल, ये गलत नहीं होगा। 35 रुपये मतलब उस टाइम क्या था,
मैं 15 साल का था मान लीजिए। उस टाइम हम जब बैट बॉल खेला करते थे तो जो बॉल जिसके पास होती थी वही कप्तान रहता था। पहले वही खेलेगा, पहले बॉलिंग करेगा और कीपर लगेगा। तो एक बॉल ले आते थे हम लोग, 12 रुपए की आती थी बॉल। तो वो 35 रुपये सर, मतलब ये मान के चलें आप कि मैंने हफ्तों 10 दिन तक खूब अय्याशी करी उससे 35 रुपये से, खूब, मतलब मैंने अच्छे दिन काटे अपने। फिर मैंने सोचा कि यार ये पहलवानी मेरे तो खून में ही है, DNA में ही है, क्यों ना मैं दंगल ही लड़ा करूं। फिर मैंने दंगल लड़ना चालू किया अमन भैया, और मैंने सन 2000 में फिर, मतलब मैं दंगल दिल्ली में सीखा था मैंने, फिर दोबारा चालू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली मुझे। पूरा 2001 तक मैं दंगल लड़ता रहा, पूरा 1 साल में दंगल लड़ा। जीवन यापन वही था, चक्की चलाना है, धान काटना है और दंगल लड़ना है। लेकिन जीत का परसेंट बहुत कम था। मतलब ये मान के चले आप, अगर मैं 10 कुश्ती लड़ता था तो उसमें 1 या 2 में ही जीत मिलती थी। तो कठिन था जीवन, चल रहा था। तो एक दिन मेरे पापा से, एक भोला पहलवान है बैरमपुर के, उन्होंने मुझसे कहा, मतलब किसी से कहा, मेरे पापा से, कि आपका बेटा आपके नाम की पूरी धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो मेरे पापा चूँकि एक अच्छे पहलवान थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साले क्यों मेरा नाम ख़राब कर रहा है, लड़ना है तो अच्छी कुश्ती लड़ो, नहीं तो मत, बंद कर दो। और उन्होंने मेरी पिटाई भी की, थोड़ी बहुत मेरी पिटाई करी। देन और इत्तेफाक उस दिन ये अच्छा था कि उसी दिन मेरे चाचा जी आ गए थे वहाँ से, दिल्ली से। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई, मेरे पापा से कहा गया कि हाँ भाई क्यों मार रहे हैं आप इनको। तो मेरे पापा जी ने बताया, क्या है, ये साला दंगल में लड़ता है, हारता है, खूब हमारी नाक कटा रहा है, ये इसने घर को पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब मर्डर इसने करवा दिया, इसने हमारे घर को मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसको ले जाओ यहाँ से। देन वो मेरे चाचा नहीं थे, मेरे पापा ही थे। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बता दूं, मैं आज जो भी हूँ अपने पापा की देन है मुझे। वो मेरे बाप थे, चाचा। हाँ जी, मेरे चाचा थे, वो बड़े। चाचा को आप पापा बोलते हैं? हाँ जी। और उन्हीं की बदौलत आप, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। और उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था कि बेटा, एक दिन तू रोड पे चलेगा और लोग बाग तुझे देखेंगे और फिर मुड़ के देखेंगे कि कोई शेर जा रहा है। तो मैंने कहा, पापा आप झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तू देखियो बेटा, एक दिन तू रोड पे चलेगा और लोग बाग तुझे देखेंगे और फिर मुड़ के देखेंगे कोई जा रहा है। तो कहें चल तू मेरे साथ दिल्ली चल। मैं अमन भैया दिल्ली में 2001 में गया। हाँ, 2001 में मैं नवंबर में दिल्ली गया। नवंबर में दिल्ली पहुँचा मैं, फिर मैंने वहाँ पे पहलवानी शुरुआत किया। तमाम आज आपके चाहने वाले हैं, लेकिन आपको जेल जाना पड़ा था। आप पर बाइक चोरी का आरोप लगा था। हाँ जी। पुलिस ने मुकदमा लिखा था और आपको जेल भी हुई थी। तो क्या आप कोई बाइक चोरी का गैंग या सिंडिकेट चला रहे थे, बाइक चोरी कर रहे थे पहले? मेरे को बता दूं आपके, ये सन 2022 का वाक़या है। और माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जब दोबारा डिप्टी CM बनने थे, तो ये आपका माँ शीतला अतिग्रह है, वहाँ पर माननीय जी का आगमन हुआ था। और मैं अपनी बहन आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्री कल्पना सोनकर जी के साथ वहाँ उपस्थित था मैं। अच्छा। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ कुछ आला अधिकारी थे, भीड़ में उनसे थोड़ा धक्का मुक्की हो गई थी मेरी। पुलिस की? हाँ जी, आला अधिकारी थे, उनका नाम अब जिक्र मत लीजिए आप जी। हाँ, तो उनसे थोड़ा मुझे धक्का मुक्की हुई। कैसे, मतलब भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थी, जब अंदर हम लोग जा रहे तो भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने मेरे ऐसे छाती पे ऐसे हाथ रखा, रोका मुझे, तो मैंने उनका हाथ ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा और ऐसे नीचे कर दिया। पुलिस के अफसर? हाँ जी, आला अधिकारी थे वो। तो जब ऐसे हाथ नीचे किया तो फिर मैंने उनके कंधे पे स्टार देखे, तो मैं भी थोड़ा डरा, आला अधिकारी थे वो, तो मैंने उनका हाथ छोड़ दिया। फिर वो अंदर ले गए और उनके शब्दों में उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कुछ शब्द, किनारे ले गए कंधे पे? हाँ, किनारे ले जाकर अंदर मेरे कंधे पे हाथ रखा और बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि तेरी पहलवानी तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा साले में। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने उनका हाथ ऐसे उतारा, बड़े आराम से मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कभी आप अखाड़े में मिलना, फिर बताऊंगा कौन किसके उसमें क्या घुसेड़ता है। मैंने उनसे ये कहा। और
किस्मत कहिए या इत्तेफाक ही कहिए, उसी दरमियान 1-2 दिन के दरमियान ही, चूँकि मेरे पास इस पूरे ज़िले के लड़के मतलब कुछ अच्छे बच्चे हैं तो कुछ बड़े हैं, मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। किसी एक बच्चे का फ़ोन आया भरवारी से, उसने मुझसे कहा कि भैया आपके गांव के बगल का एक बच्चा है, वो मुझसे बाइक ले गया है और वो पैसे नहीं दे रहा है जी। हाँ, तो मैंने कहा क्या नाम है, तो उन्होंने उसका नाम बताया। तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को उसका फ़ोन काटा, फिर मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा साले गाड़ी तुम लेके आए हो और पैसा कौन देगा उसका। तो ये मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी और इत्तेफाक से उसी दिन उन्हीं आला अधिकारी के पास वो गाड़ी पकड़ी गई और वो बाइक चोरी की थी। और चूँकि लास्ट रिकॉर्डिंग उसमें मेरी थी, मैं उससे कह भी पैसे की डिमांड भी कर रहा था और शायद वो आला अधिकारी जी मुझसे खफा भी थे। उन्हीं अधिकारी के पास आपका मामला? हाँ, उन्हीं अधिकारी के पास मेरा मामला चला गया। तो ये इत्तेफाक मेरे साथ, हालांकि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ अगर वो नहीं होते शायद मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी नहीं होता। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना भी चाहता हूँ कि सर आप जहाँ कहीं भी हो, स्पेशल थैंक्स फॉर यू। आप शुक्रिया भी कर रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल उनका शुक्रिया कर रहा हूँ। आपको उन्होंने फर्जी मामले में फंसाया? एक्चुअली जब मैं अमन भैया जब मैं वहाँ से छूट के आया, कितने जेल था? मैं 16 दिन था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, 16 दिन में जेल में था। 16 दिन बाद जब मैं वापस आया तो मैं अपने पापा से, मेरे पिताजी, मैं अपने पापा से आंखें नहीं मिला पाया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि पहलवान पूरी इज्जत हमारी चली गई, क्योंकि मैं मानिए वर्ल्ड चैम्पियन बनने से पहले भी एक राष्ट्रीय स्तर का पहलवान था और राष्ट्रीय स्तर का पहलवान होने के नाते मुझे काफ़ी ट्रोल किया गया था पूरे मीडिया ने, पूरे ज़िले में। काफ़ी रामकिशन पहलवान बाइक चोरी का सरगना मुझे सरगना बताया गया था। तो मेरे पापा जी ने मुझसे कहा कि पहलवान पूरी इज्जत हमारी ख़त्म हो गई। और फिर मैं 2022 में मैं घर पे ही रहा। फिर मेरे आदरणीय कोच हैं जिन्होंने मुझे बनाया, श्री ललित कुमार बघेल जी, आपके ही संज्ञान में योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, अमित सहरावत, रवि दहिया आपके ही शिष्य हैं जो मेरे कोच हैं, आप उन्हीं के शिष्य हैं। मैं सीधा उनके पास गया, उनसे मैंने कहा सर मुझे अपना नाम फिर से वापस चाहना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। उन्होंने मुझसे बताया कि तिवारी इतना आसान नहीं है, मतलब वो उस टाइम एज भी मेरी काफ़ी हो गई थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तिवारी इस समय ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी अभी हर 3 सालों में वर्ल्ड नोमाड्स गेम होता है, एक ट्रेडिशनल गेम है वर्ल्ड नोमाड गेम्स, जिसमें 54 देश भाग लेते हैं और आप चाहो तो उसकी तैयारी कर सकते हो।